अगर मैं आपसे एक ही क्वेश्चन करूं कि वाटर और इथाइल अल्कोहल इन दोनों में से किसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी, किस लिक्विड की, तो आप क्या कहोगे? मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि कोई भी फूड है वो कुकर में जल्दी कुक हो जाता है, ठीक, तो उसका रीज़न क्या है? मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि अगर मैं एक गैस है, जैसे मान लिया CO2, आपने पढ़ा कि जल्दी कैसी हो जाती है, लिक्विफाई भी हो जाती है और सोडा वाटर बोतल में भर दी जाती है, वही तो फीस करती है। तो क्या मैं कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कोई और गैस ले सकती हूँ? अगर मैं ले सकती हूँ तो कौन सी गैस ले सकती हूँ? कौन सी गैस लिक्विफाई हो सकती है? क्या आपने सोचा कभी कि इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ से मिलेगा? कितना प्रेशर रखें? क्या किस टेम्परेचर पर ये लिक्विफाई होगी? क्या उस टेम्परेचर से एवं लिक्विफाई होगी? इस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से और लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस से। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, उसकी प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी क्या होती है। देखिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की जो प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी होती है वो बहुत बच्चों को कंफ्यूज करती है। मैंने उसको इजी वर्जन में बाइफर्केट करके बताऊंगी मैं आपको, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए और आप क्लियरली उसको डिफाइन कर जाओ। वीडियो को एंड तक देखना और समझने की कोशिश करना पॉइंट टू पॉइंट, के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भले ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम शुरू करेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। सबसे पहले हम जान लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है। ये हमने अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। क्या जाना था हमने? रियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी हमने। क्या थी वो रियल गैस इक्वेशन? P प्लस A/V² इंटू V माइनस V इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल। फॉर 1 मोल के लिए हमने पढ़ी थी, N मोल के लिए हम N से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमने पढ़ा था, कोई भी गैस कितनी कंप्रेस हो जाती है उसका एक फैक्टर होता है PV/RT, डेट इज Z एंड डेट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अगर Z की वैल्यू 1 है तो ये कौन सी गैस होगी? आइडियल गैस होगी। अगर Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन है, तो वो कैसी होगी? रियल गैस होगी। और रियल गैस के लिए हमने कौन सी इक्वेशन बताई? डेट इज दिस। अब कैसे पता लगाएं कि किसी गैस में पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन है, 1 से ज़्यादा है वैल्यू Z की या 1 से कम है? तो इसके लिए हमने 2 कंडीशंस डिज़ाइन करी हैं, प्रेशर के लिए और टेम्परेचर के लिए। 2 कंडीशंस हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, पहले हम प्रेशर को हाई एंड लो करेंगे। प्रेशर के लिए भी क्या है? एक हाई है और एक लो है। ऐसे टेम्परेचर के लिए हाई है एंड देन लो है। अब आप इस तरह समझोगे तो पूरा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? पहले हम प्रेशर को हाई करेंगे और यहाँ पर हमारा टेम्परेचर कैसा रहेगा? मॉडरेट, यानी कि हमारा टेम्परेचर यहाँ पर मॉडरेट रहेगा। यहाँ पर मेन रोल किसका होगा? प्रेशर का। और जब टेम्परेचर हाई लो करेंगे तब प्रेशर हमारा मॉडरेट रहेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, खोटी बहुत होती हैं और कंफ्यूजिंग भी होती है, इसलिए कंफ्यूजन को दूर करना ज़रूरी है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के हमने 2 पार्ट्स कर दिए। केस हमारे चलेंगे केस फर्स्ट में ये दोनों एंड केस सेकंड डेट इज टेम्परेचर के लिए। क्लियर हो गई बात? तो आप शुरू करें। चलो ठीक है, सबसे पहला केस फर्स्ट लिख लो आप। केस फर्स्ट में हमने क्या करा? इसमें पहला पॉइंट है ऑन हाई प्रेशर। ठीक, अभी सेकंड केस भी लेंगे, देखो साथ साथ लेके चलेंगे जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो और रटना भी ना पड़े। आप बच्चे ज़्यादा क्या करते हैं? रट लेते हैं। तो रटने से क्या फायदा? रटने की चीज़ें याद नहीं होती हैं, समझ लो, चुटकियों में याद हो जाएंगी। ऑन हाई प्रेशर एंड ऑन लो प्रेशर। सबसे पहले हम लेते हैं हाई प्रेशर। अब आप खुद बताओ, जब प्रेशर हाई होगा तो वॉल्स का नियम है, वॉल्यूम अपने आप कम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? प्रेशर हाई होने पर वॉल्यूम कम हो जाता है। हमने रियल गैस इक्वेशन लिखी P प्लस A/V², V माइनस V इज इक्वल टू RT।
कुछ तो ऐसे बच्चे दुष्ट होंगे कि उन्हें ये रिएक्शन अभी तक याद नहीं हुई होगी, उल्टी सीधी लिख रहे होंगे। भी याद कर लो, ठीक है। चलो अब क्या होगा, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है। भाई जब वॉल्यूम घट रहा है तो क्या होगा, अब मुझे ये बताओ, जब वॉल्यूम घट रहा है तो यहाँ पर वैल्यू ही कितनी बहुत कम हो जाएगी, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो A/V² क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। A/V² नेग्लिजिबल हो जाएगा। जब A/V² नेग्लिजिबल हो जाएगा तो क्या होगा, P प्लस A/V² लगभग बराबर हो जाएगा P के। इतना पॉइंट समझ में आया, ठीक है ना। वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा तो ये वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो ये इसके लगभग बराबर हो जाएगा। तो मैं इसकी जगह यहाँ पर ये लिख सकती हूँ, तो मैंने लिख दिया P इंटू V माइनस V इज इक्वल टू RT, मल्टीप्लाई करा PV माइनस PV इज इक्वल टू RT। RT को हमने डिनोमिनेटर में ले लिया, 1 क्या आ गया, देखो यहाँ पे PV/RT इट मीन्स टू Z माइनस PV/RT इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे Z की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे देखो Z इज इक्वल टू P1 प्लस PV/RT, ये वैल्यू आ गई Z की, ठीक है। बात समझ में आई। अब मुझे ये बताओ, Z की वैल्यू आपको 1 के बराबर दिख रही है, 1 से कम लग रही है या 1 से ज़्यादा लग रही है, जल्दी बताओ। 1 से ज़्यादा है, क्योंकि हम इसमें ये वैल्यू जोड़ रहे हैं। Z ज़्यादा है 1 से, भाई Z ज़्यादा है 1 से, तो यानी कि रिप्रेजेंट करिए ये रियल गैस को। हमने सही बात कही थी भाई, ये रियल गैस है। और उसमें कैसा डेविएशन है, जब 1 से ज़्यादा है दैट इज पॉजिटिव डेविएशन। अब याद आ रहा है, कोई एक ग्राफ हमने बनाया था, ये प्रेशर के लिए, ठीक है। हमने एक ग्राफ बनाया था और यहाँ Z की वैल्यू, यहाँ पे जब हमने 1 ली थी तो कुछ इस तरह से हमारा डेविएशन आया था। जितना ही प्रेशर कम होगा डेट इज नेगेटिव डेविएशन, जितना प्रेशर बढ़ता जाएगा ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है, ये नेगेटिव डेविएशन को, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन। क्या हो रहा है, गैस क्या कर रही है, Z की वैल्यू ज़्यादा है, देखो प्रेशर ज़्यादा है, कॉमन सेंस लगाओ, प्रेशर ज़्यादा है, गैस में प्रेशर ज़्यादा है तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास होंगे, तो यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप कहोगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेशर ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हम कैसे पता लगाएं कि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ठीक है। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, 2 कंडीशन आती हैं। अब आप मुझे ये बताओ इन दोनों में कौन सी होंगी। अब उसको याद करने का बहुत एक अच्छी सी ट्रिक बताती हूँ आपको, कैसे याद किया जाएगा। जब आप कोई भी अपने बहुत ही हर्टली पर्सन, प्रियजन, अब दिमाग तुम्हारा कहीं और घूम रहा होगा, मैं तुम्हारे पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, वो तुम्हारे पास होते हैं तो उनकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जैसे ही जब हम उनसे दूर जाने लगते हैं तो हमें उनकी याद आने लगती है। ऐसा होता है ना। कोई भी पेरेंट्स हो या कोई भी जो आपके हर्टली अटैच हो, आप उसके करीब हो तब तो सही है, इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, अपना नॉर्मल सी रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो दूर गया या आप उससे दूर गए, आपको उसकी याद आने लगती है, रिमेम्बरिंग, ठीक है। तो जब क्यों होता है, दूर जाने पर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और पास आने पर क्या होता है, लड़ाइयाँ, फोर्स ऑफ रिपल्शन। आ रही है समझ में। जब पास होगे तो लड़ोगे, तो वहाँ पर पास होने पर क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, और दूर जाने पर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद रहेगी आपकी बात। ऐसी गैस मॉलिक्यूल का हिसाब है। गैस मॉलिक्यूल जब पास पास होते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, और जब बहुत दूर दूर होते हैं, दूसरे की याद सताती है, आजा भाई आजा मेरे पास आजा, तेरी याद सता रही है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना शुरू हो जाता है। अब तो याद हो गया होगा, शायद समझ भी आ गया होगा, क्लियर हो गई बात। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, Z की वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ ये देख लो ना बस तुम, प्रेशर ज़्यादा है भाई, प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ पर देखो P की टर्म में, एक और ट्रिक बताऊँ तुम्हें याद रखने की, तुम सिर्फ इस इक्वेशन को देखते ही समझ जाओगे कि यहाँ प्रेशर है,
हाई प्रेशर की है, उसकी एक ट्रिक बताओ। यहाँ कहीं वॉल्यूम दिखाई दे रहा है? चल भैया से वॉल्यूम यानी कि नेग्लिजिबल है, और प्रेशर डोमिनेंट है यानी कि प्रेशर हाई है। आ गई याद ट्रिक? आ गई समझ में? आ गई? दिमाग में घूम गई? हो गया याद? अरे ये तो एकदम झटाक से याद हो गया भाई। जब प्रेशर ज़्यादा है, गैस मॉलिक्यूल पास पास हैं, आपस में लड़ेंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, यानी कि नॉट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। पॉजिटिव डेविएशन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, आप दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागना चाहेंगे। यार बहुत हो गया तुम्हारे साथ रहते रहते, मेरे तो लड़ाई हो रही है, चलो जाओ यहाँ से दूर जाओ, फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? हो गया यार? ठीक है, चलो अब ये तो था हमारा हाई प्रेशर पे। अब हम लेते हैं लो प्रेशर पे। नोट कर लिया सबने? ओके, चलो भैया अब लो प्रेशर केस फर्स्ट में सेकंड पॉइंट है एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पे क्या हुआ? अब चलो फिर से हम इक्वेशन लिखते हैं, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस वी इज इक्वल टू आर टी। भाई जब प्रेशर लो हो गया, P डाउन, प्रेशर लो, जब प्रेशर लो तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर है, दूर दूर है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम बढ़ जाए। प्रेशर लो, वॉल्यूम इंक्रीज। जब वॉल्यूम इंक्रीज बेटा, तो अब इसके सामने ये स्मॉल बी क्या ठहरेगा? b माइनस स्मॉल बी, नेक्स्ट लाइन में लिखो, सो v माइनस स्मॉल b लगभग इक्वल हो जाएगा v के। भाई जब v की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, हाँ, तो स्मॉल b इसके सामने बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है, v इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो v माइनस v की वैल्यू लगभग v के बराबर हो गई। क्लियर हो गई बात? आगे बात समझ में? ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ v रखेंगे, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू आर टी, पी वी प्लस ए इंटू वी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। अब हमने क्या करा, पी वी अपॉन आर टी डिनोमिनेटर में ले लिया, यहाँ से एक भी कैंसिल हो गया, P अपॉन वी आर टी इज इक्वल टू 1, जो कट भी गया। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इसको, पी वी अपॉन आर टी प्लस ए, एक भी कट गया है, आर टी इज इक्वल टू 1 दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो पी वी अपॉन आर टी इज इक्वल टू जेड आ गया, जेड प्लस ए अपॉन वी आर टी इज इक्वल टू 1, तो जेड इज इक्वल टू ए माइनस 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी दिख गया, समझ में आ गया। अब यहाँ देखो ध्यान से, जेड की वैल्यू 1 से बराबर होगी, 1 से कम होगी या 1 से ज़्यादा होगी? जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी 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 जल्दी। 1 से कम होगी। वहाँ तो हम 1 में जोड़ रहे थे तो बढ़ रही थी, यहाँ 1 में से घटा रहे हैं, ये वैल्यू बड़ी हुई 1 से, तो 1 से कम हो गई भाई। तो z इज लेस देन 1, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है रियल गैस को। ठीक है ना? कैसा डेविएशन होगा भाई? 1 से कम है तो नेगेटिव डेविएशन होगा। कहाँ को जाएगा भाई? यहाँ पर P प्रेशर कम है, इधर को जाएगा, देखो नीचे की तरफ नेगेटिव डेविएशन यहाँ को जाएगा। क्लियर हो रही है बात? अब मुझे ये बताओ आंसर देकर कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा? जल्दी बताओ, इन दोनों में से किस पे मैं टिक मारूँ? फटाफट दिमाग में लगाओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होगा? क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो, इस इक्वेशन को देखते ही तुम समझ जाओगे यहाँ पर प्रेशर क्या है? लो, क्योंकि यहाँ कोई प्रेशर की टर्म ही नहीं है। यहाँ कौन सी टर्म है? वॉल्यूम की टर्म है, यानी कि वॉल्यूम हाई है। जब वॉल्यूम ज़्यादा है तो बहुत दूर दूर है ना, जब दूर दूर है तो क्या होगा? तुम्हारा प्रियजन दूर है तुमसे, तुम्हें उसकी याद आई, उसको पुकारा अपनी ओर कि तू चला आ, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। क्लियर होगी बात? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? दूर दूर है, प्रेशर बिल्कुल कम है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, दूर दूर है, एक दूसरे की याद सता रही है, तो भैया आ जाओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, डेट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नॉट फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात?
है ना इजी। बस यहाँ से तुम निकाल लोगे, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये थे हमारे केस फर्स्ट के 2 पॉइंट, एट हाई टेम्परेचर एंड एट हाई प्रेशर एंड एट लो प्रेशर। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं केस सेकंड पे। अब हमारा आएगा केस सेकंड। केस सेकंड में सबसे पहला पार्ट है एट हाई टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर, अब यहाँ पे प्रेशर मॉडरेट कंडीशन में है। अभी हमने 2 इक्वेशन लिखी, फिर दोबारा से निकालोगे उसको, उसमें कोई टर्म तो है नहीं, ऐसे देखते हैं हम इसको, इस टर्म को हम ऐसे देखते हैं। एक हमने ये निकाली थी और एक हमने ये निकाली थी। अब मुझे जल्दी से बता दो दोनों किस किस पे थी, देखते ही बता दोगे तुम। ये भाई दिख रहा है यहाँ पे वॉल्यूम तो है नहीं, तो वॉल्यूम भाग खड़ा हुआ, वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, प्रेशर हाई है, एट हाई प्रेशर। ये यहाँ प्रेशर ही नहीं है, वॉल्यूम हाई तो हाई वॉल्यूम पे। क्लियर हो गया, याद हो गया। चलो अब इसमें देखो हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, ध्यान से देखो। जब टेम्परेचर हाई होगा तो इस टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब इसकी टी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो जब ये ज़्यादा होगी तो एक बार बताओ, पी वी इज इक्वल टू आर टी वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हाई हो गई तो कितनी, बहुत थोड़ी सी वैल्यू आएगी ना। जब ज़्यादा से भाग करोगे तो थोड़ी सी तो वैल्यू आएगी। तो Z लगभग बराबर हो जाएगा 1 की, यानी कि रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस, बिहेव्स एज आइडियल गैस। क्लियर हो गई बात। आइडियल गैस की तरह थोड़ा थोड़ा बिहेव करेगी। अब एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर में ही लो कर दूं भाई। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आई है, उसमें दोनों कंडीशन लेंगे ना, एट हाई टेम्परेचर एंड एट लो टेम्परेचर। अब मैं टेम्परेचर लो कर दूं इसी में ही, तो मैंने क्या करा, चलो इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले इसी को कर लो। इसी इक्वेशन में अगर मैं टेम्परेचर लो कर दूं, टेम्परेचर लो करने पर Z की वैल्यू और भी ज़्यादा हो जाएगी 1 से। ये बात समझ में आ रही है। T की वैल्यू कम होगी तो इस पूरे टर्म की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। जब वैल्यू बढ़ेगी तो Z की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि मोर डेविएशन, उतना ज़्यादा डेविएशन होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। क्लियर हुआ इतना, समझ में आया। इतना क्लियरिटी से शायद ही किसी किताब में दे रखा हो कि हर एक पहलू पे हम चर्चा करेंगे ना, हम क्यों छोड़ें। मान ली अभी मैं आपको ये नहीं बताती, सिर्फ यहाँ पे किताबों में क्या है, सिर्फ यहाँ पे मैं आपको इतना बताई थी एट हाई टेम्परेचर, बात खत्म। फिर ऐसी में एक और एग्जाम्पल देती, हाइड्रोजन और हीलियम में ये लागू नहीं होता तो इसलिए वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती, डेट इज खत्म, कैपेसिटी फैक्टर। अब कहीं क्वेश्चन एग्जाम में आ गया एट लो टेम्परेचर पे ये कैसा बिहेव करेगी, तो आप क्या जवाब दोगे। तो दिमाग को डिस्कवर करो, सर्च करो थोड़ा सा कि और क्या कंडीशंस हो सकती हैं। देखो एट हाई टेम्परेचर हो गया ना यहाँ पे, तो लो भी तो हो सकता है ना भाई, हम उसे क्यों छोड़ रहे हैं। तो आप बता दो लो पे क्या होगा। जब लो होगा तो Z की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मोर डेविएशन हो जाएगा। अब तो वो और भी ज़्यादा डेविएशन क्रिएट करेगी। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम लेते हैं किस पर, ये तो हमारे हाई प्रेशर पे था। अब लो प्रेशर पे जो हमने इक्वेशन लिखी थी उस पर हम देख लेते हैं। लो प्रेशर की हमारी क्या इक्वेशन थी, Z इज इक्वल टू एट लो प्रेशर एंड हाई वॉल्यूम, ये तो था हमारा। Z इज इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन वी आर टी। देखते ही लग रहा है प्रेशर लो होगा, वॉल्यूम हाई होगा, तभी तो इसमें V टर्म है, P टर्म गायब है। तो अब यहाँ पे देखो, मैंने टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया, हाई कर दिया। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी डिनोमिनेटर की। जब ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, Z इट ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी बराबर, यानी कि आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, एप्रॉक्स आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। अगर मैं यहाँ टेम्परेचर लो कर दूँ, टेम्परेचर लो कर दूँ तो क्या होगा, टेम्परेचर लो करने से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी।
और जब वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या होगा, बताओ। वैल्यू कम हो गई तो क्या होगा, और ज़्यादा इस पूरे टर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी और ज़्यादा नेगेटिव डेविएशन होगा, यानी कि नेगेटिव डेविएशन इंक्रीज हो जाएगा। और जब नेगेटिव डेविएशन और बढ़ जाएगा तो क्या होगा, गैस और भी ज़्यादा डेविएटेड प्रॉपर्टीज शो करेगी, यानी कि और भी ज़्यादा रियल गैस बनती चली जाएगी वो। क्लियर है। और भी ज़्यादा लिक्विफाई होती जाएगी। गैस का लिक्विफिकेशन भी इस पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, यानी कि जितना ज़्यादा वो डेविएशन शो करेगी उतना जल्दी आप उसको लिक्विफाई कर पाओगे। ठीक है ना। वो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ ही रहे हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई। तो ये था आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंडेंसी। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। क्या होता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। उसके बाद हम करेंगे PYQs, इससे रिलेटेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और लिक्विफिकेशन से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। चलिए पहले हम लिख लेते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। देखो, कोई भी गैस पे जब हम प्रेशर लगाते हैं, कोई भी गैस है, जैसे मान लिया ये कंटेनर है, इसमें गैस मॉलिक्यूल है, अभी मैं एक ये पिस्टन लगा हुआ ऊपर से, अभी मैं इसे पिस्टन से इतना दबा दूँ, इसका प्रेशर तक कम कर दिया तो और पास पास आ जाएंगे। अब एक डेफिनेट टेम्परेचर पर टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रही हूँ और प्रेशर बढ़ाते जा रही हूँ। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था, आइडियल गैस की क्या कंडीशन होती है। आइडियल गैस के लिए कहा जाता है इसे कभी भी लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो इसका। आइडियल गैस के लिए कहा गया है इसे कभी भी लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। इसमें कोई भी फोर्स ऑफ क्योंकि इसके अंदर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। आइडियल गैस के गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, डेट्स वाई इसको कभी भी लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन रियल गैस के केस में बिल्कुल अलग है। रियल गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई हो सकती है, अमोनिया लिक्विफाई हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनके जो गैस पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों होते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो रिपल्शन भी होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसके कारण इसको लिक्विफाई किया जा सकता है। अब किन कंडीशंस में लिक्विफाई किया जा सकता है, अभी हमने पढ़ा कि कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती है, जब HTLP हो, हाई टेम्परेचर हो और लो प्रेशर हो। ठीक, तब आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। मैं इसको उल्टा कर दूं, लो टेम्परेचर कर दूं और हाई प्रेशर कर दूं तो लिक्विफाई हो जाएगी। यस, गैस लिक्विफाई हो जाएगी। अब आप इसे कुछ भी डाल के लिख लो, अपना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कुछ भी डाल के लिख लो याद रखने के लिए। ये एक की पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। ठीक, ये क्या है आपको की पॉइंट। शॉर्ट में है HTLP आइडियल गैस के लिए लिक्विफाई करना है, बहुत ज़्यादा रियलिटी गैस की पानी है तो LTHP। बस लो टेम्परेचर कर दो, हाई प्रेशर कर दो, गैस लिक्विफाई हो जाएगी। कोई पूछे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस किस कंडीशन में होता है, टेम्परेचर लो किया और प्रेशर हाई कर दिया। Any gas can be liquefied by increasing pressure and lowering temperature. ओके, प्रेशर हम बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर कम करते जाएंगे। प्रेशर बढ़ाने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे और लिक्विफाई हो जाएंगे। लेकिन टेम्परेचर का एक बहुत मेन रोल होता है कि एक फिक्स टेम्परेचर तक ही आप किसी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं कर सकते। कोई भी गैस ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर उसे लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, वो टेम्परेचर उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। इसकी आप डेफिनेशन लिख लो क्रिटिकल टेम्परेचर की। क्या है? द टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied by increasing pressure। हम कितना भी प्रेशर बढ़ा दें, उस टेम्परेचर के ऊपर हम उसको लिक्विफाई कर ही नहीं सकते। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल CO2 गैस के लिए
जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 31.1 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज मीन ऑफ दिस स्टेटमेंट? CO2 को मैंने खूब प्रेशर लगाया जब उसका तापमान था 31.1 और इससे कम, जैसे मान लिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक तापमान था इसका 32 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने इस पर खूब प्रेशर लगाया और मैंने इस पर खूब प्रेशर लगाया, यहाँ पर वो लिक्विफाई हो जाएगी और यहाँ पर लिक्विफाई नहीं होगी। ये है इसका मतलब, यानी कि 31.1 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे के तापमान पर कितना भी प्रेशर लगा के उस गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, CO2 को। लेकिन अगर 31.1 से जरा सा भी ऊपर हुआ, 31.2 हुआ या 31.3 या 32 या कुछ भी आगे तक, कितना भी प्रेशर लगा लोगे वो गैस लिक्विफाई नहीं होगी। ये टेम्परेचर कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो ये था क्रिटिकल टेम्परेचर। ऐसी जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, जो क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो प्रेशर लगाया जाता है गैस पे, वो क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। ठीक है ना? क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो गैस पे प्रेशर लगाया जाता है वो क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। और क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे जो गैस का वॉल्यूम होता है उसे क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। क्लियर हो गया बात? सिंपल सी बात है। तो यही चीज़ है लिक्विफिकेशन में कि क्या मेन कंडीशन है? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। क्लियर हो गई बात? चलिए अब इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं कि किस टाइप के पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, इन वॉन डर वाल इक्वेशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिप्रेजेंट एज। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। भाई इसमें क्या पूछा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? हमने क्या बताया था? ए रिप्रेजेंट करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को और बी रिप्रेजेंट करता है साइज को। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई? थर्ड ऑप्शन होगा कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है, पूरी ये टर्म रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये पूछते वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल को कौन रिप्रेजेंट करता है, दैट इज स्मॉल p। क्लियर हो गया? अब और क्वेश्चन देखते हैं। द बीन्स आर कुक्ड अर्लियर इन प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में बीन्स को जल्दी कुक किया जा सकता है क्योंकि फर्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग प्रेशर, external pressure of pressure cooker softens the beans, internal energy is not lost while cooking in pressure cooker। कैसे निकालें हम इसको? देखो, जब बीन्स को कुक किया जाता है प्रेशर कुकर के अंदर, तो प्रेशर कुकर में क्या होता है? प्रेशर कुकर का मतलब ही क्या होता है? प्रेशर को वहां पर, प्रेशर कैसा होता है वहां पे? इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर कैसा होता है? इंक्रीज हो जाता है। और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी, ताप दाप का नियम है। ठीक है, प्लीज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी हमने पढ़ा था। तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग प्रेशर। जब प्रेशर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि आप देखो, हम उबाल किस में रहे हैं? वाटर में। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और जब 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है तो वो कब होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो होता है। ठीक, अब प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो क्या ये नहीं बढ़ेगा? टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है ना? जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा यानी कि बॉइलिंग, यानी कि ये बढ़ रहा है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ठीक है ना? क्वेश्चन क्या आएगा ना, बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है अभी प्रेशर कुकर के अंदर? क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है और प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो है देर से जो है बॉइल्ड होती हैं। ठीक, और बीन्स जल्दी कुक हो जाती हैं। पानी देर से उबलता है जिससे बीन्स जल्दी कुक हो जाती है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द सरफेस टेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज मैक्सिमम। किसका सरफेस टेंशन मैक्सिमम होगा? ठीक, सरफेस टेंशन की बात करें, H2O, बेंजीन, CH3OH एंड C2H5OH। सरफेस टेंशन किसका ज़्यादा होगा? कैसे निकालेंगे हम? तो H2O मॉलिक्यूल में क्या होता है? जो सरफेस टेंशन में आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, कोहेसिव फोर्स होते हैं। कोहेसिव फोर्स होते हैं, वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सरफेस टेंशन के लिए।
तो अब जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा आपस में मॉलिक्यूल के बीच में, सरफेस टेंशन उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? वाटर में होता है, ठीक है ना। बाकी इन सब में कम होता है, जिसकी वजह से जो है सरफेस टेंशन पानी का ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अब नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग फॉर गैसेस। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है देखते हैं। गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। गैसेस का डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम नहीं होता, भाई ये बात तो सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कन्फाइनिंग द गैस। भाई ये बात भी सही है, जो वॉल्यूम गैस का होता है वो कंटेनर की गैस को ले लेता है। देखो कंटेनर का जितना वॉल्यूम होता है गैस उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है, चाहे आप छोटे से एक कंटेनर में रख दो गैस को या बड़े से कंटेनर में, वो उसका पूरा वॉल्यूम ले लेगी। Confined gas exerts uniform pressure on the walls of its container in all direction। ये बात भी सही है, सब तरफ एक जैसा डायरेक्शन में प्रेशर पड़ता है। Mass of gas cannot be determined by weighing a container in which it is enclosed। भाई यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, क्यों? Mass of gas cannot be determined by weighing a container। आप कंटेनर को वेट करके हम गैस का मास निकाल सकते हो? नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। गैस का मास कैसे निकलता है? गैस मॉलिक्यूल के मास पे डिपेंड करता है ना। वो जितने गैस मॉलिक्यूल का मास होगा, एक गैस मॉलिक्यूल का मास निकालो इनटू कितने गैस मॉलिक्यूल उससे गुणा कर दो तो गैस का वेट आ जाएगा। कंटेनर से क्या मतलब है उसका? तो यानी कि ये डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है भाई इसमें से? डी वाला। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? डी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन आइडियल गैस ओबिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। एक आइडियल गैस जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को फॉलो कर रही है उसको हम लिक्विफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? इट सॉलिडिफाइज बिफोर बिकमिंग अ लिक्विड। ये सॉलिडिफाई हो जाती है। भाई हमने तो पहले ही पढ़ा आइडियल गैस को, ना तो हम लिक्विड में बदल सकते हैं ना सॉलिड में। ए ऑप्शन तो गलत हो गया। Forces acting between its molecules are negligible। That's a point। कोई गैस लिक्विफाई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होता है। तो यानी कि नेग्लिजिबल बी हमें सही लग रहा है। फिर भी हम चेक करेंगे। और इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे भाई ये आप कैसे कह सकते हो? हर एक का अलग होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, आप ये कैसे डिफाइन कर सकते हो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड? नहीं, ये तो गलत है। इट्स मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज। अरे भैया वो तो होते ही स्मॉल इन साइज है, ये तो कोई अप्रोप्रिएट रीजन नहीं दिया आपने, तो मीन्स बी आंसर सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप और कोशिश कीजिएगा। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसको पढ़िए और क्वेश्चंस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।